दोस्तों, वंदे मातरम। आज बेसिक एस्ट्रोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 और ये जो मैं आप लोगों को स्क्रीन दिखा रहा हूँ बिकॉज़ मुझे लगा कि बोर्ड में बनाने की बजाय बेहतर होगा कि मैं अपने लैपटॉप में ही आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके दे दूँ। और अभी इसमें हम छोटी-छोटी एंट्रीज़ करने वाले हैं, बताने भी वाला हूँ। और ये जो भी लेक्चर है, ये आप लोगों को इसका एक स्नैपशॉट ले लेना है। और बेहतरीन जो तरीका रहेगा, अगर आप एक छोटा-सा प्रिंट आउट ले लें या इसका एक स्क्रीन का एक शॉट ले लें, अभी नहीं, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। एंड उसके बाद आप अपने या तो मोबाइल में या लैपटॉप की स्क्रीन पर या कहीं प्रिंट आउट, ताकि डेली आप इन फिगर्स को, इन नंबर्स को देखते रहें एंड आपको चीज़ें याद रहें। तो पहले तो जैसे कि मैं कई दिनों से कह भी रहा हूँ कि आपको ग्रहों के मूल त्रिकोण, ओन साइन, ग्रह किन राशियों में एग्जॉल्टेड मीन्स ऊंच होते हैं एंड डेबिलिटेटेड मीन्स नीच होते हैं। मैं इनका हिंदी में भी ट्रांसलेशन करता जाऊंगा बीच बीच में, क्योंकि जगह बहुत कम थी। और अगर मैं इसको और ज़्यादा हिंदी भी डालता तो जो लोग मोबाइल में देख रहे थे उनके लिए मुश्किल हो जाती थी। सो आपको ये चीज़ें, ये जो टेबल है, ये आपकी समझ में होना चाहिए बहुत ही। मतलब जब भी कोई कंसल्टेशन की बात आए तो ये ना हो कि आप टेबल देखने चले जाएं, ये आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए रेदर। सो चलिए इसको एक याद करने का एक तरीका बताता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ आपको कि आपको मगअप नहीं करना है कुछ भी। चीज़ों को कहीं ना कहीं, कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होनी चाहिए, ताकि बस डाटा आए, वहाँ से प्लग एंड प्ले करते रहो, आप अपनी प्रेडिक्शन देते चले जाओ। अब देखिए, प्लैनेट्स की मैंने यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, कलर्स थोड़े से चेंज कर दिए हैं आप लोगों के कंफर्ट के लिए, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। प्लैनेट्स के नाम हिंदी में पता है आपको कैसे लिखते हैं। एग्जॉल्टेशन का मतलब है कि कौन सा ग्रह किस राशि में एग्जॉल्टेड, मतलब ऊंच का होता है। और जब ऊंच राशि, किस अपनी वो ऊंच राशि में चला जाता है, तो इसका ये तात्पर्य है कि वहाँ पे वो जो ग्रह है वो 100% काम करेगा। अब ये कैसे करेगा? डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट, किन घरों के ऊपर प्रभाव देगा, किस ग्रह से संबंधित रिजल्ट देगा, वो आपकी कुंडली ही बताएगी। लेकिन एक आप ब्रॉड लेवल पर बेसिक एस्ट्रोलॉजी में ये मान के चलिए कि ये आपको हर तरीके से बेनिफिट देगा। वो ग्रह उस राशि में ऊंच का होता होगा, और 100%, यहाँ पे मैंने परसेंटेज भी दी है, ओन साइन, मूल त्रिकोण। तो अब सूर्य किस राशि में ऊंच के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सूर्य की ऊंच राशि होती है मेष, नंबर 1, फर्स्ट राशि, पहली राशि। और मेष राशि में सूर्य कब आते हैं, आपको याद होना चाहिए। सूर्य मेष राशि में आते हैं, बैसाखी का फेस्टिवल अक्सर हमारे देश में मनाया जाता है। वो 13 अप्रैल को होता है या तो 14 अप्रैल को। उस समय जब सूर्य देव जी मेष राशि में ट्रांजिट करते हैं, वो 13 और 14 अप्रैल का ही समय होता है। मतलब मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में उनका ट्रांजिट करना। और जैसे मेष में ट्रांजिट होंगे, मतलब आप मान के चलिए 13 to 14 अप्रैल से लेकर 12 से 14 मई के बीच में सूर्य देव जी पूरी पावर में होते हैं, मेष राशि में होते हैं, अपने ऊंच राशि में होते हैं। अगर आप कभी नोट भी करें तो इन दिनों में जिन लोगों का जन्म होता है, वो अक्सर आप देखेंगे कि थोड़े से वो ईगोइस्टिक, कम सुनते हैं, सुनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। और सूर्य जब डीप एग्जॉल्टेशन डिग्री में चला जाता है, अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जॉल्टेशन डिग्री क्या होती है। तो इन डिग्री अवस्थाएं भी आपने पढ़ी हुई हैं, अवस्थाओं का अलग महत्व है। अवस्थाओं को भी बीच में मैं कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करवाऊंगा, ताकि ताकि कुछ चीज़ें आपके मेमोरी में रहें अच्छे तरीके से। तो मेष राशि में अगर ऊंच का होगा तो अ, आपका ये नीच राशि कौन सी होगी? नीच राशि मीन्स डेबिलिटेशन, डेबिलिटेशन साइन, डेबिलिटेटेड साइन। तो नीच राशि इसके एग्जैक्टली अपोजिट, दूसरी दिशा। अक्टूबर और नवंबर का जो समय होता है वही 13 अक्टूबर से 13 नवंबर। सो ये हुई आपकी तुला राशि। देखिए कितना इजी है याद रखना। 1 में आप प्लस कीजिए 6 को, कितने आते हैं? 7, आमने सामने, मतलब 180 डिग्री में आपका डेबिलिटेशन साइन। सिमिलरली चंद्रमा आपका
वृषभ राशि में ऊंच का होता है, एंड इसमें भी आपको 6 ही ऐड करने हैं। आप देखिए वृश्चिक राशि में नीच का होगा, तो सिंपल है बहुत ही याद करना। सिमिलरली मंगल जो है आपके मकर राशि के ऊंच के हैं, एंड कर्क राशि में नीच के होते हैं। कर्क राशि का मंगल नीच का आ जाए तो अभी तक जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है एस्ट्रोलॉजिकल, मैंने अक्सर देखा कि जिन लोगों का मंगल नीच का होता है कर्क राशि का, उनका विद इन द फैमिली, अगर फैमिली बहुत बड़ी हो तो किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई जघन्य रोग, या तो कोई कैंसर का रोग या क्रॉनिक डिसऑर्डर, एडीएचडी, कोई बड़ा रोग कोई ना कोई टच जरूर करके जाता है। बशर्ते कि अगर मंगल ने राजयोग बनाया हो कर्क राशि में ही, जैसे स्कॉर्पियो लगन हो, चंद्र मंगल लगन में चले जाएं, तो ये कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन कहे गए हैं। अगर मान लो वृश्चिक लगन में ही अगर मंगल छठे घर में चले जाएं, चंद्रमा के साथ हो, या वैसे भी मंगल छठे घर में हो, गुरु की दृष्टि हो, तो फिर इस तरह से आप कंसिडरेशन नहीं देंगे, क्योंकि वो पावर में होंगे। डिपेंड की सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन मंगल छठे घर में मेष राशि में होंगे, कर्क राशि में नहीं होंगे। लेकिन अगर स्कॉर्पियो की भी बात करें तो स्कॉर्पियो में वहाँ पर वृश्चिक के होंगे। सो मैं बोलने में मेरे से त्रुटि हो गई, तो मंगल आपका, मैं ये कहना चाहता था कि कर्क लगन में, माफ़ कीजिएगा, कर्क लगन में अगर चले जाएं तो कर्क लगन में मतलब नीच के होंगे, लेकिन उन्हें वहाँ पर नीच नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो चंद्रमा की राशि में होंगे। अब ये क्यों ऐसा होता है, इसके लिए मैं कुछ अलग से वीडियो दूंगा आपको एडवांस लेवल की, ताकि आप समझ सके कि मंगल का जो बल है, नीच होने के बावजूद भी मंगल पावर में चले जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मरकरी के ऊपर, बाद में आते हैं। एक बढ़िया सा टेक्निक बताता हूँ मंगल और गुरु को याद रखने का, और थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल स्टोरीज की तरह याद रखिएगा। जो मंगल देव हैं, उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि मंगल जिस राशि में ऊंच के होते हैं, उसी राशि में जो देवगुरु बृहस्पति हैं, आप देखिए उसमें वो नीच के होते हैं, आमने सामने क्रॉस हो गया देखिए। और जिस राशि में मंगल नीच के होते हैं, उसी राशि में गुरु ऊंच के होते हैं। तो ये आपको याद करना इजी रहेगा। और प्लस 6 ही ऐड हो रहे हैं हर हर पॉइंट पे, अभी आप देखेंगे। मरकरी पे आ जाते हैं। ऐसा एक और कॉम्बिनेशन भी है याद करने वाला, ताकि आपको रटना ना पड़े चीज़ों को। आप देखिएगा यहाँ पर, बल्कि सूर्य का मैं बताना भूल गया था। सूर्य पिता है एंड शनि पुत्र हैं। सूर्य अगर मेष राशि में ऊंच के होते हैं तो शनि देव जी मेष राशि में नीच के होते हैं। देखिए इट्स सो इजी टू रिमेंबर, सूर्य मेष राशि में ऊंच के एंड शनि देव जी मेष राशि में नीच के। सिमिलरली सूर्य देव जी तुला राशि में नीच के एंड शनि देव जी तुला राशि में ऊंच के। क्योंकि पिता पुत्र हैं, अपोजिशन तो चलता रहता है इनके बीच में, कुछ ना कुछ विरोधाभास रहता है। तो जिस राशि में कोई ऊंच का रहता है उसमें दूसरा नीच में चला जाता है। अब बुध और शुक्र में भी ऐसा ही ट्रांजिशन है, बुध और शुक्र के बीच में। बुध जो ग्रह हैं वो 6 डिग्री, सॉरी, कन्या राशि मतलब छठी राशि, कन्या राशि में ऊंच के और मीन राशि में नीच के। सिमिलरली कन्या राशि में बुध ऊंच के होंगे और कन्या राशि में ही शुक्र आपके नीच के, आमने सामने। एंड बुध आपके मीन राशि में नीच के और मीन राशि में यहाँ पे शुक्र ऊंच के। तो इस तरीके से आई थिंक याद करना बहुत इजी है। राहु केतु का वैसे मैंने दे दिया है, ये बृहत पराशर होरा शास्त्र में डाटा दिया हुआ है। बट अगर मैं अपनी बात करूं प्रेडिक्टिव में, तो मैं इसे कंसिडर नहीं करता हूं राहु केतु का ऊंच और नीच होना। बिकॉज जब प्रेडिक्शन में हम जाते हैं तो राहु केतु उन्हीं ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा लेकर चलते हैं, या उन्हीं राशियों के स्ट्रेंथ का जहाँ पर वो बैठे होते हैं, या किन ग्रहों ने उन्हें प्रभावित किया होता है, या नवांश में क्या स्थिति बनी होती है। तो राहु के लिए वैसे यहाँ पर दे दिया है। अगर आप, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों के क्वेश्चन आएंगे, तो जस्ट आपको देने के लिए दे दिया है कि इसका अपोजिशन कर लीजिए आप। तो आप 3 का यहाँ पे 9 कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और 6 का 12 कर लीजिए। बट अगर मैं फिर भी कहूँगा कि जी नहीं, यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पर 3 होगा। तो इस तरह का डाटा दिया हुआ है। बट मेरी यहाँ पर रिकमेंडेशन
मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ, ऊंच और नीच की। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि कईयों में यहाँ पे लिखा है कि ये 3 में ऊंच के होते हैं, कई जगह पे लिखा है कि केतु नीच के होते हैं। तो अलग अलग ग्रंथों के अलग अलग प्रमाण हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देना चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि जब हम प्रेडिक्टिव में जाएंगे तो इसको हम और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। अब आती है बात कि क्या अगर सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे तो वो हमेशा पावर के रहेंगे? ऐसा थोड़ी नहीं होता है, डिग्री का महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे आप याद कीजिए, मैंने अवस्थाओं के बारे में बताया था कि जो अवस्था होती है यौवन अवस्था, जब सूर्य देव जी या कोई भी प्लैनेट, जब कोई भी प्लैनेट 18 से 12 से 18 डिग्री के बीच में रहेगा, मिड ऑफ द डिग्री में रहेगा, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। और सूर्य देव जी 12 डिग्री में कब आएंगे? अगर 13 अप्रैल को अगर वो मेष राशि में चले जाते हैं। आप देखिए ना, बहुत सिंपल है सूर्य की गणना करना। 30 डेज और 30 ही डिग्री होती हैं एक राशि में, और सूर्य देव जी हर दिन 1 डिग्री मूव करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर मान लीजिए 13 अप्रैल को अगर पहली डिग्री में क्रॉस करते हैं, तो 14 अप्रैल को सेकंड डिग्री होगी, 15 अप्रैल को थर्ड डिग्री पे होंगे। तो सिमिलरली अगर 13 अप्रैल को अगर बैसाखी आती है तो आप 12 ऐड कर दीजिए, 25 ऑफ अप्रैल से लेकर आगे 6 और ऐड कर दीजिए, आपके मान के चलिए 2 मई तक। आप नोट कीजिएगा, 25 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच में जो भी लोग हैं, अगर उनका सूर्य लगन में चला जाए या 10th हाउस में चला जाए, तो ये लोग थोड़े से ईगोइस्टिक, कम बोलने वाले, अपना शासन दिखाने वाले, बहुत स्ट्रांग अथॉरिटी रखने वाले, आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आईएएस, आईपीएस, सेना में अधिकारी एंड बड़े पदों पर आसीन मिलेंगे ऐसे लोग, और मंत्री पदों में, पॉलिटिशियंस। लेकिन ईगो बहुत होगी, अहम बहुत होगा, किसी को मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, दे आर नॉट गुड लिसनर। ये समस्याएं भी रहती हैं लोगों के साथ, क्योंकि सूर्य उस समय बहुत ज़्यादा पावर में होता है। ये बात कर रहा हूँ मैं अवस्थाओं की, जो पहले मैं आपको पुराने लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर जो डीप एग्जॉल्टेशन होती है, वो होती है कि सूर्य देव जी 10 डिग्री तक, 0 से 10 डिग्री तक डीप एग्जॉल्टेशन में होते हैं, पूरी पावर में होते हैं। और वो डीप एक्सॉल्टेशन सूर्य की तो निकालना बहुत इजी है, बाकी ग्रहों की तो नहीं निकाल पाएंगे। तो कब से होगी? 13 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक सूर्य देव जी, क्योंकि उस समय 0 से 10 डिग्री के बीच में होंगे। तो 13 से लेकर 23 या 24 अप्रैल भी लेके चल लीजिए आप, क्योंकि आगे पीछे ट्रांजिशन होता है हर वर्ष। तो इस समय सूर्य बहुत ही पावरफुल होंगे। तो सूर्य के रिजल्ट, जिस भी जातक का सूर्य इस समय मेष राशि में होगा, बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है। और उसके बाद का क्या होगा? 23 अप्रैल के बाद फिर डिग्री बढ़ती चली जाएगी। तो मान के चलिए 11 से लेकर 30 डिग्री तक भी एग्जॉल्टेड ही रहेगा या डेबिलिटेशन में रहेगा। अब देखिए, मैंने दोनों लिख दिया, डीप एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन डिग्री। तो इसका दोनों का एक ही मतलब है कि एग्जॉल्टेशन में 10 डिग्री रहेगी यहाँ तक, और एग्जॉल्टेशन में 10 डिग्री रहेगी, और उसके बाद की जो डिग्री है 11 से लेकर 30 डिग्री तक, उसमें एग्जॉल्ट रहेगा, लेकिन डीप एग्जॉल्ट नहीं रहेगा। डीप एग्जॉल्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊंच। और सिमिलरली जो आपका डेबिलिटेशन डिग्री होगी, वो भी 10 डिग्री तक ही होगा सूर्य। तुला राशि में सूर्य जब 10 डिग्री तक होगा तो डीप एग्जॉल्टेड। ऐसे लोगों को आप नोट करेंगे कि उनको मस्तिष्क की समस्याएं, सर में दर्द, सर में रोग, कोई ना कोई परेशानियां चलती रहती हैं, चश्मे में नंबर लग जाना, एंड विजन क्लियर नहीं होना, सिलिंड्रिकल विजन होना। तो इस तरह के रोग, माइग्रेन, साइनस, टेराइटिस, इस टाइप की परेशानियां घेरे रखती हैं। तो मैंने दोनों दे दिए हैं। तो मान के चलिए कि जिस डिग्री पर कोई प्लैनेट डीप एग्जॉल्ट होता है, उसी डिग्री पर डीप डेबिलिटेटेड भी होता है। अब हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा 0 से 3 डिग्री तक ही ऊंच के होते हैं। तो वृषभ राशि में अगर किसी का चंद्रमा किसी भी डिग्री में आ जा गया, 12, 15, 20, 28, तो ये मत सोचिएगा कि चंद्रमा बहुत पावरफुल है, वहाँ पर ऊंच का जी नहीं। सिर्फ 0 से 3 डिग्री तक ही वो वृषभ राशि में बहुत ही पावर में होता है। अब आगे चलते हैं। मंगल की डिग्रियाँ 28 डिग्री तक मंगल यहाँ पर ऊंच में रहेगा।
ये देखिए नीच और ऊंच दोनों है, डीप एग्जॉल्टेड भी 28 तक, डीप डेबिलिटेशन भी 28 तक। आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, मैंने दोनों इकट्ठे लिख दिए हैं ताकि टेबल कम से कम बने, ताकि आप एक स्नैपशॉट ले सकें और इस टेबल को प्रिंट आउट लगाकर अपने पास रख सकें और डेली देखेंगे, याद हो जाएंगी चीज़ें। अब देखिए आप याद कीजिएगा, जब मैंने अवस्थाएं बताई थी तो मैंने क्या कहा था कि जो अंतिम अवस्था होती है कौन सी बनी, 24 डिग्री से 30 डिग्री तक। तो ऑड और इवन साइन की बात करें तो या तो बाल्य में होगी या तो मृतावस्था में होगी। तो अगर बाई चांस मंगल देव जी मान लीजिए अगर डीप एग्जॉल्टेशन में है, 28 डिग्री तक है मकर राशि में, और अगर वो अवस्था में चले जाते हैं मृतावस्था में, तो क्या कहा जाएगा, या बाल्यावस्था में चले जाएंगे ऑड इवन में, तो देखिए आप अवस्था को नहीं लेंगे, आप अवस्था को अवॉइड कर दीजिएगा, आपको डीप एग्जॉल्टेशन डिग्री लेनी होगी। सिमिलरली, और अगर बाई चांस अगर वहाँ पे मृता या तो वृद्धा अवस्था में होंगे, सॉरी मृतावस्था या तो बाल्यावस्था में, और 28 डिग्री के आसपास होंगे, लास्ट की डिग्री के आसपास, तो आप सोच लीजिए वो कितनी हालत ख़राब हो जाएगी उस समय उस जातक की। और 25 से 28 के बीच में अगर इनका होना, तो मतलब वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। और किसी को कैंसर है तो केमियो करवाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से भी आपको सोचना है कि अवस्थाओं का अलग महत्व है, लेकिन अवस्था से बाहर आके ग्रह का एक अपना बलाबल बढ़ जाता है। बुध आपका 15 डिग्री तक आपका एग्जॉल्टेड रहता है, एंड डेबिलिटेटेड भी 15 तक रहता है, डीप एग्जॉल्टेड। एंड उसके बाद भी आई सेड कि एग्जॉल्टेड ही रहेगा, डेबिलिटेटेड, लेकिन वो रहेगा। डीप की बात हो रही है यहाँ पर। एंड जुपिटर डीप एग्जॉल्टेड रहेगा आपका 5 डिग्री तक। इसके बाद 6 से 30 तक भी रहेगा एग्जॉल्टेड, लेकिन वो डीप में नहीं रहेगा। और डीप एग्जॉल्टेशन के रिजल्ट्स अलग होते हैं, बहुत ही बेहतरीन। मतलब अगर 100% मिलेंगे उसके रिजल्ट, तो दूसरे के आपको 70 से 60 से 70% के मिले, 60% मान सकते हैं आप, ऐसे मान के चलिए। शुक्र का डीप एग्जॉल्टेशन जो डिग्री बनेगी वो बनेगी 27। देखिए जैसे मंगल का एग्जाम्पल दिया था मैंने अवस्थाओं का, तो ये एग्जाम्पल वीनस में भी अप्लाई होगा। शनि देव जी आपके डीप एग्जॉल्टेड होंगे आपके 20 डिग्री तक। एंड राहु केतु की भी सेम ही रहती है 20 डिग्री, और मैंने साइन बताए थे लेकिन मैंने हटा लिए हैं अभी उनको, क्योंकि अगेन मैं प्रोडिक्शन में इसे प्रयोग में नहीं लेके आता हूँ। अब आपको ये याद रखना है, मैं देख लेता हूँ लेक्चर अभी कितने मिनट का हुआ है, क्योंकि मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही है वॉइस की और लैपटॉप में रिकॉर्डिंग, इनके मर्ज करके आपको कोशिश की जाएगी क्वालिटी वॉइस दी जाए, वॉइस में कोई फ्रीक्वेंसी में दिक्कत ना आए। आई नो अभी सब लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्वेश्चंस क्यों बने हुए हैं। आप लोगों को सोचिएगा कि आखिर क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा आप देखिएगा, मूल त्रिकोण का कलर एक है, ओन साइन का कलर एक है। ये दूर दूर भी क्यों रखा है, थोड़ा सा आपको ये मुझे अच्छे से बताना है। ये तो होगी आपकी एग्जॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन राशियाँ और आपका डीप एग्जॉल्टेशन डिग्रीज, इसलिए एक में ही कर दिया मैंने। आप अगर और अच्छे से याद करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका 0 से 10, देखिए मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं ताकि आपको ना कोई दिक्कत ना हो समझने में। 0 से 3, क्योंकि कई लोग अचानक कंफ्यूज हो जाते हैं। 0 से 28 डिग्री, 0 से 5 डिग्री। जो लोग समझ गए हैं वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं मेरे टाइप करते करते। तो ये आपका 0 से 20 डिग्री, ये आपका डाटा रेडी। अब ओन साइन ग्रह, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं किन राशियों में इन्हें ओन साइन का हिंदी में अर्थ है सब राशि, अपनी राशि में माना जाता है। तो इनकी अपनी राशि हैं, सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दी गई है, बिकॉज दे आर ल्यूमिनरीज। तो सूर्य को दिया गया है सिंह राशि, चंद्रमा को दी गई है कर्क राशि। सिमिलरली मंगल के पास 2, बुध के पास भी 2, सबके पास 2 2 राशियां हैं। आप देखिए सबको ये राशियां दी गई हैं, मेष वृश्चिक, ये आपके मंगल की। अब ये ओन साइन में जो डिग्री होती है, जैसे ओन साइन में आपके 30 डिग्री तक जो भी प्लैनेट है वो 0 से 30 डिग्री तक ओन साइन में ही रहते हैं, और इनके जो रिजल्ट हैं वो 80% रहता है। लेकिन ओन साइन में भी कोई एक साइन उसे लेकर बना दिया जाता है मूल त्रिकोण।
सूर्य और चंद्रमा को हम बाद में कंसिडर करेंगे, हम पहले आते हैं मंगल। और क्यों, ये इसका रीज़न है क्योंकि आपको समझना है, माइंड में बिठाना है। मंगल में आपकी मेष राशि को लिया जाता है मूल त्रिकोण में, आपकी कन्या राशि को लिया जाता है मरकरी में मूल त्रिकोण में। सिमिलरली धनु राशि को, गुरु की धनु राशि को मूल त्रिकोण, मतलब मूल त्रिकोण का मतलब है कि मोर पावरफुल, क्योंकि जब भी प्लैनेट मूल त्रिकोण का होगा और किसी और राशि का, सो पहले वो मूल त्रिकोण का काम करेगा प्रेडिक्शन के समय में। तो ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ चीज़ें देने के लिए है, याद करनी है, ये आपको होनी चाहिए माइंड में याद, क्योंकि जब प्रेडिक्शन का पार्ट आएगा तब आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मूल त्रिकोण अष्टम में पड़ रही है या आपकी जो स्वराशि सेकंड हाउस में पड़ रही है। तो कार्य सबसे पहले किसका करेगा प्लैनेट अगर ट्रांजिट में आएगा, अगर यही नहीं पता होगा तो प्रेडिक्शन कैसे देंगे आप। ये थोड़ी नहीं होता है कि आपकी कोई दशा आ गई तो बस सब कुछ ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जब भी कोई दशा आएगी तो उससे ग्रह के जो फल होते हैं, ग्रह किस राशि में भाव में बैठा है और उसकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, उसका पहले कार्य करेगा या उसके डिपॉजिटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये बहुत सारी कॉम्बिनेशन है कि प्रेडिक्शन को देना कैसे है। सिमिलरली वीनस की आपकी तुला राशि जो कि स्वराशि भी है और मूल त्रिकोण भी है, और ये देखिए ये स्वराशि भी काउंट होगी और मूल त्रिकोण भी। अब वो क्यों होगी वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। आई नो कुछ लोग कंफ्यूजन हो में जा रहे होंगे कि अगर ये मेष और वृश्चिक दोनों ही स्वराशि है या ओन साइन है तो मेष को हमने मूल त्रिकोण क्यों ले लिया, और मूल त्रिकोण लिया मेष को, तो मेष को हमने स्वराशि क्यों ले लिया, क्योंकि मेष मूल त्रिकोण भी बनेगी, ये स्वराशि भी बनेगी। आप देखिएगा कैसे बनेगी, अब वो आपको समझना है। अब सिमिलरली आपका वीनस, आपका शुक्र मतलब तुला राशि मूल त्रिकोण की, शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण की। मूल त्रिकोण में राहु केतु की भी दी गई हैं 6 और 12, लेकिन इनको मैं हटा देता हूँ एज आई सेड कि मैं इन्हें कंसिडर करता ही नहीं हूँ। मैं कैलकुलेशन में अभी भविष्य में बताऊंगा ये चीज़ें आपको। अब आती है बात जो मैं बता रहा था कि मूल त्रिकोण माना कैसे जाएगा इनको और सब राशि। देखिए अब डिग्री है इसकी, सूर्य चंद्रमा में बाद में आते हैं दोनों पे, पहले आते हैं हम मंगल में। मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि मंगल अगर मेष राशि में है और वो 0 से 12 डिग्री के बीच में है, अगर उसकी डिग्री 12 डिग्री तक है 0 से, तो वो मूल त्रिकोण का माना जाएगा। अगर 12 से मीन्स आपकी 13 डिग्री से अगर 30 डिग्री तक चला गया वो, तो आप मान के चलिए कि ऐसा जो मंगल है वो चला जाएगा आपका ओन साइन स्वराशि। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। मतलब ये नहीं कि आपने इस तरीके से डाटा समझ लिया कि ये जो मेष का है ये एंड टू एंड ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, और इसको अगर लिखना हो तो आप इसको 12 से 30 भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको 13 से 30 ही लिखना है, क्योंकि बेसिकली अगर मैंने टाइपिंग में गलती मेरी, देखिए गलती से दिसंबर आगे काम करते हैं, इसको हम डाटा फॉर्मेट ले लेते हैं यहाँ से। अब ये पेंट कलर चेंज हो जा रहा है तो एक काम करते हैं, हम इसे लिख लेते हैं 12 to 30। मैं इस काम करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लीजिए, अभी शायद देखने में दिक्कत नहीं होगी आपको। 0 से 12 का मतलब है कि 0 डिग्री से 11 डिग्री 59 मिनट 59 सेकंड तक। ठीक है, सो इस तरीके से आपको प्लान करना है कि 11 डिग्री 59 मिनट एंड उसके बाद 59 सेकंड, एंड उसके बाद जो डिग्री शुरू होगी वो 12 डिग्री, 12 से लेकर 30 डिग्री तक ओन साइन में चला जाएगा। अब देखिए मेष में ही है, यहाँ पे भी इसलिए हमने ओन साइन लिखा है कि मेष में अगर ये डिग्री मीट करेगी तो मूल त्रिकोण, आगे की डिग्री जाएगी 12 से आगे की तो वो ओन साइन। सिमिलरली अब ये कन्या का क्या फंडामेंटल है, कन्या में ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन कन्या का बाद में पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि चीज़ें थोड़ी सी आप याद रख सकें। थोड़ा सा इसको रेड कर दिया जाए ताकि काम करते हैं।
इस फील्ड को थोड़ा सा रेड कर दिया जाए, वरना ऐसा ना हो कि कोई और कलर कर दिया जाए, इन दोनों का भी सेम कलर कर दिया जाए ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। अब आ जाते हैं हम जुपिटर में। जुपिटर धनु राशि के 0 से 10 डिग्री तक आपके रहेंगे मूल त्रिकोण के, एंड इसके बाद 10 से लेकर 30 डिग्री तक आपके चले जाएंगे ओन साइन के। अगेन वो आप समझना होगा आपको कि 0 से 10 मतलब 9 डिग्री 59 मिनट एंड 59 सेकेंड। तो इस तरीके से आप याद रखते चले जाइए। सिमिलरली आपका वीनस है 0 से 15 डिग्री तक आपका मूल त्रिकोण का, एंड 15 से 30 डिग्री का आपका चला जाएगा ओन साइन में, मतलब उसके रिजल्ट्स ओन साइन वाले मिलेंगे फिर। एंड इसके बाद आपका लास्ट रहेंगे शनिदेव जी। शनिदेव जी 0 से 20 डिग्री आपके मूल त्रिकोण के कुंभ राशि में, एंड इसके बाद आपके जो डिग्री बचेगी 21 डिग्री से 30 डिग्री तक आपके ओन साइन में। अब बची हमारे पास कुछ ये वाली फील्ड्स। अब ये कुछ याद रखने वाली फील्ड्स हैं, इसलिए मैंने इन्हें क्वेश्चन मार्क दिया था। अब देखिए मूल ओन साइन सूर्य सिंह राशि में, यहाँ पर मूल त्रिकोण में आपका, ये मैंने बताने में ये बताया नहीं था पहले, मूल त्रिकोण में आपके लियो साइन आपका रहेगा 0 से 20 डिग्री, एंड आपका 20 टू 30 डिग्री रहेगा ओन साइन। तो इस तरीके से आपको कंसिडरेशन देनी है। चंद्रमा का मूल त्रिकोण कर्क नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ एक भूलने वाला एक पॉइंट है, चंद्रमा का जो मूल त्रिकोण साइन बनेगा वो बनेगा वृषभ राशि, और वृषभ राशि जो बनेगी मूल त्रिकोण, ये बनेगी आपकी डिग्री 3 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। तो बेसिकली आपका यहाँ पर ये देखिए मार्च 30 बन गया ये, रुकिए मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। ये आपकी 3 to, ठीक है, 3 to 30 डिग्री, 3 डिग्री से 30 डिग्री तक ये बन जाएगा आपका मूल त्रिकोण वृषभ राशि में। अब वो क्यों, अब देखिए पीछे जाइए। 0 से 3 डिग्री वृषभ राशि में था एक्सॉल्टेशन में चंद्रमा, और उसके बाद 3 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण का चंद्रमा होगा, और चंद्रमा आपका ओन साइन में रहेगा कर्क राशि में। ये आपको याद रखना है, कर्क राशि में आपका चंद्रमा अगर होगा तो वो 0 से लेकर आपका ओन साइन में जो डिग्री रहेगी लास्ट वाली पूरी की पूरी डिग्री रहेगी उसकी, मतलब ये 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वो ओन साइन में ही रहेगा। ठीक है, अभी कुछ एक चीज़ और पेंडिंग है जो मुझे लग रहा है कि कहीं क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, वो मैं समझ गया हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, मैं अभी बता देता हूँ। अब देखिए जितने भी ओन साइन हैं, कौन कौन से बचे हैं यहाँ पर ओन साइन, यहाँ पे आप देखिए आपके कर्क राशि कंप्लीट ओन साइन 0 से 30 डिग्री। इसके बाद आपका वृश्चिक राशि जो ओन साइन है सब राशि है, ये भी 0 से 30 डिग्री तक रहेगी। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने शायद अगर ध्यान से नहीं सुना हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। मिथुन राशि ये भी 0 से 30 डिग्री तक पूरी की पूरी ओन साइन में रहेगी। मतलब जो यहाँ पर दो राशियां हैं, दोनों राशियों में से जिस एक को मूल त्रिकोण में ले लिया जाएगा उसकी डिग्री सेट होगी, और जो रिमेनिंग रह जाएगा पार्ट वो चला जाएगा सब राशि में। लेकिन जो रिमेनिंग एक राशि रहेगी वो पूरी 0 से 30 डिग्री तक ही वो आपकी सब राशि में रहेगी। सिमिलरली आप ये देख लीजिए मकर राशि, यहाँ पर ओन साइन है, तो मकर मतलब कि 0 से 30 डिग्री तक वो ओन साइन में ही रहेगा। अब आती है बात कन्या राशि की। अब कन्या राशि मूल त्रिकोण में चली जाती है 15 से 30 डिग्री तक, ये आपको याद रखना है। इसको टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, एंड इसको वीडियो को भी छोटा कर दिया जाए थोड़ा सा, और रिमेनिंग, सॉरी ये गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए अभी आपको स्नैपशॉट नहीं लेना है। 15 से 20 डिग्री है आपका ये, 15 to 20 डिग्री इज योर मूल त्रिकोण, एंड
कन्या में। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, कन्या राशि में ही बुध आपका एग्जॉल्टेड भी रहेगा 0 से 15 डिग्री तक, और 15 से 20 डिग्री तक अगर कन्या राशि में होगा तो वो मूल त्रिकोण में जाएगा, और अगर 20 से 30 डिग्री तक होगा तो वो चला जाएगा सब राशि। आप देखिए आपकी डिग्रियां तैयार हैं, आप इनका ये स्नैपशॉट ले लीजिए, इतना सा, ये इतना आप कॉपी कर लीजिए एंड अपने यहाँ घर पे चार्ट लगा लीजिए और आप इसे याद करना शुरू कर दीजिए। और अगर फिर भी राहु और केतु का किसी को भी याद करना ही है तो 3 और 9 ले लीजिए, क्योंकि मैं 3 और 9 लेता हूँ और उसका अपोजिशन है आपका 9 एंड 3। ये इस तरीके से मैं इसको कंसिडर करता हूँ और बाकी सब राशि ना लीजिए। सो दोस्तों ये आपका चैप्टर नंबर 7 आपका रेडी हो गया है, और ये आपको दिल दिमाग में होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एग्जॉल्टेशन में कितना रिजल्ट मिलेगा। तो डेबिलिटेशन में भी 100% का मतलब है कि डिप नीचे की तरफ, अगर एक ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ, और डिग्री दोनों की एक में ही ले ली है मैंने। आई थिंक बहुत ईजी टेबल बना के दिया है मैंने आप लोगों को। आई हैव क्रिएटेड बाय माय ओन, यहाँ ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा किसी भी वेबसाइट में या किसी भी आपको बुक में। तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना एक सिंपल टेबल आप लोगों के लिए बना के दिया जाए, ताकि आप इसे अपने घर पे लगा दें साइड में, डेली आप देखते रहें, और 5 से 7 दिनों में आपको इस तरीके से याद हो जाएंगी चीज़ें कि कभी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों के क्वेश्चंस हो आप कमेंट कीजिए, और मेरी हाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जब क्वेश्चंस आते हैं तो बाकी व्यूअर्स भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम एक दूसरे को आंसर तो देना शुरू कीजिए, क्योंकि जब 10 तक सीरीज़ हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देखूंगा। अभी तक मैंने आप लोगों के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, 10 वीडियोस इकट्ठे होने के बाद ही फिर मैं क्वेश्चन देख के फिर मैं आप लोगों को बीच बीच में लाइव दूंगा आपके क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकाल के। मैं टीम को लगाऊंगा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरे साथ एसोसिएट हैं, उनसे ही कहूँगा कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं एंड जो रिलेवेंट हैं वो आपके लिए प्रिंट आउट मेरे लिए निकाल के देन आई विल कीप ऑन एड्रेसिंग यू। फिर एक लंबा एक लेक्चर 1 से 2 घंटे का ले लेंगे, और उसके बाद भी लाइव अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो हम एड्रेस कर लेंगे। बट हाँ मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसमें आप अपनी कुंडलियाँ डालना ना शुरू करें, क्योंकि कुंडलियाँ अगर आप पंच करना शुरू करेंगे तो वो सेशन चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा काम होगा आपके डाउट्स क्लियर करना। वो भी मौके दूंगा मैं आप लोगों को कुंडलियाँ डालने के, कुंडलियों को एंटर करने के, ताकि उन्हें हम भविष्य में जब केस स्टडीज़ का कार्य शुरू होगा तब उस पर हम काम कर सकें। और इसके साथ साथ 2 और भी सीरीज़ हैं। एक वैदिक जेमस्टोन रिकमेंडेशन के 12 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए थे बहुत पहले, एक ही दिन में कर लिए थे, बट वो टीम आपको धीरे धीरे देती जा रही है ताकि आप धीरे धीरे डाइजेस्ट करें। और एक सीरीज़ और शुरू हुई है पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, वो उसमें भी 6-7 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी रेडी कर चुका हूँ शायद, जी नहीं 4 रेडी किए हैं और इकट्ठे कर दिए थे। आप लोगों से पूछा भी था कि आप बताइए अभी किसका आगे बनाएं, तो मैं टीम मीडिया से पूछ लूँगा कि आप लोगों के कमेंट्स किसके बारे में हैं, तो उसी का ही हम आगे वीडियो प्रोसीड कर लेंगे जिस पॉपुलैरिटी के बारे में आप जानना चाहेंगे। आज के लिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।